अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 25 फरवरी 2026 है। इमरान खान की सेहत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती दरवाजे खटखटा रही है और आज बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगी, लेकिन साथ हम ये भी बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहली मरतबा जस्टिस जोगर की अदालत में उनके रूबरू पेश हुए। इस आमने सामने के दौरान क्या हुआ, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही जस्टिस जोगर ने इमरान खान के मुकदमात मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के अंदर किस तरह की जो है ना, हम इसको दो नंबरी कहें या हम इसको ये कहें कि फरार जो है वो शामिल है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ हम ये भी बात करेंगे कि अलीमा खान ने पहली मरतबा बहुत एग्रेसिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को कॉल आउट किया है और उनके ऊपर होने वाली तनकीद के बाद अब वो खुलकर सामने आई है। उन्होंने क्या बयान दिया, इमरान खान की सेहत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल दूर रहने का क्यों कहा, तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करती हूँ। आगाज़ करते हैं सबसे पहले ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो गुज़िश्ता 3 दिनों से, यानी आज बुध है तो पीर मंगल बुध, आज तीसरे दिन वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ रहे हैं बल्कि वो अदालतों में भी जा रहे हैं। पहले हम ये सवाल कर रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये बात की थी कि क्या फ़ायदा है ऐसा बाहर आकर रोज़ाना बैठने का कि जब आप अदालतों के अंदर नहीं जा रहे हैं, आप कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन मुलाकातों से हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो इसके बाद अब खबर ये है कि आज ना सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो बराह रास्त जो दरख्वास्तें मुकर्रर करने का मामला है वो टेकअप हुआ है। इमरान खान के वकला सलमान सफ्दर और सलमान अकरम राजा, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जस्टिस जोगर के सेक्रेटरी से मिले हैं और उनको जस्टिस जोगर के जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के जो तोशाखाना मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड मुकदमा है, उनमें ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो तो मुकर्रर नहीं होंगी, लेकिन उसके साथ जो अर्ली हियरिंग दायर की गई है, जो मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं वो मुकर्रर कर देंगे। यानी आप ये देखिए कि बराह रास्त केस को मुकर्रर नहीं करना, लेकिन केस के साथ जो दीगर दरख्वास्तें मुकर्रर हुई हैं उनको जो दरख्वास्तें हैं उनको कल मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश ये करिए कि कहीं ना कहीं दरख्वास्तें मुकर्रर हों। पीटीआई ने इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे, उनकी एज के ग्राउंड पे जो है वो ज़मानतें दायर की थी पिछले हफ्ते और अभी यकीन दहानी कराई गई है कि कल वो मुकर्रर हो जाएंगी। लेकिन आज ही के दिन में जो सुहेल आफरीदी हैं वो सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। सुबह 9 बजे सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने चीफ जस्टिस की अदालत में इंतज़ार किया कि चीफ जस्टिस फारिग हो जाएं तो मैं कमरा अदालत में उनसे बात कर सकूं और उनसे कहा गया कि जी आप सेक्रेटरी चीफ जस्टिस से मिलने। सुहेल आफरीदी ने कहा कि नहीं, मैं चीफ जस्टिस से खुली अदालत में ही बात करूँगा। अब उन्होंने वेट किया, वो जस्टिस जोगर की अदालत में जो है वो मुकदमात ख़त्म होने का वेट करते रहे। उसके बाद आखिरी जब मुकदमा जस्टिस जोगर सुन रहे थे तो सुहेल आफरीदी उठकर रोस्टम के पास आ गए और जब जस्टिस जोगर आखिरी मुकदमा सुन चुके तो सुहेल आफरीदी ने रोस्टम पर आकर उनको सलाम किया। जस्टिस जोगर ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और ऐसे एक्ट किया जैसे सामने उनके किसी सूबे का वज़ीर आला खड़ा ही नहीं है और वो उठ के चले गए। यानी आप आलम ये देखिए कि जस्टिस जोगर को ये तक इजाज़त नहीं है कि वो अपनी अदालत में आने वाले किसी साइल से ये पूछ लें कि हजूर आप करने क्या आए हैं। हम लोग पिछले 6-7 साल से जब से अदालतें कवर कर रहे हैं, बहुत पहले की बात नहीं करती, वो जो साकिब निसार का जुडिशल एक्टिविज्म था वो तो नहीं देखा, लेकिन कुछ अदालतें जो कुछ मोरल ग्राउंड्स के ऊपर या इखलाकी जो एक होती है ना हदूद, उनमें रहते हुए अदालतें अक्सर पूछ लिया करती हैं सामने बैठे किसी शख्स से कि जी आपका क्या मुकदमा है। तो बेशक आप मातहत अदालतों में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट तक आएँ, जजेस पूछा करते हैं। एक मरतबा तो मुझे याद है काज़ी फ़रीसा की कोर्ट में मैं वैसे बैठी थी और मैं वाहिद थी जो वहाँ बैठी थी। बहुत पुरानी बात है, जब काज़ी फ़रीसा के खिलाफ पीटीआई के दौर में रेफरेंस चल रहा था। तो जज साहब तो इतने एक्टिव थे, जो इस निज़ाम के फ़ेवरेट भी हैं। उन्होंने जो है वो आखिर में मुझसे पूछा कि जी आप क्या कर रही हैं कोर्ट में? आपका कोई केस है? तो मैंने बताया सर मैं सहाफ़ी हूँ, नए-नए आए थे, कोई जानता भी ऐसा सच नहीं था। तो बहरहाल इस तरह से अदालतें चला करती हैं। मातहत अदालतों में भी जितने लोग सामने मौजूद होते हैं उनसे पूछा जाता है, एंड पे बार-बार पूछा जाता है, किसी का कोई केस है, किसी का कोई मुद्दा है, नहीं होता तो उठते हैं। लेकिन जस्टिस जोगर चूँकि आपको पता है एक कंप्रोमाइज़ के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर बिठाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, आज़ाद जजेस को दबाने के लिए लाकर बिठाए गए हैं, तो उनको इतनी इजाज़त तक नहीं है कि वो सुहेल आफरीदी के सलाम का जवाब दे देते, क्योंकि फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती। और फिर वो अलीमा खानम साहिबा ने अभी से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी जजेस इसलिए हमारे मुकदमात नहीं लगाते कि उनको फिर रिलीफ देना पड़ जाएगा, क्योंकि मुकदमात जो है वो सारे के सारे हैं ही इस तरह के कि उनमें रिलीफ के अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं है।
तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में थोड़ी सी चेंजिंग की है और इमरान खान की सेहत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मुतहर्रिक हुई है बल्कि अदालतों के अंदर उन्होंने आना शुरू किया है। बाहर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आप बाहर तब बैठे जब आप अंदर दरख्वास्त दायर कर चुके हों, तो अब दरख्वास्त दायर हो चुकी है। लतीफ़ कोसा ने इमरान खान का जो तोशाखाना फौजदारी केस है उसके अंदर, जिसमें इमरान खान के केस में जो है वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए गए थे, जो एड सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं, उन्होंने अपनी जो है वो जमा करवाई थी रिपोर्ट, और सलमान सफदर ने भी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर रिपोर्ट जमा करवाई थी। तो उसी मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 35 के तहत दोबारा मुकदमे को ओपन करने का जो रास्ता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल बताया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज लतीफ़ खोसा साहब 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने तोशाखाना फौजदारी केस के अंदर मुतफरिक दरख्वास्त दायर किया और कहा है कि जी इमरान खान की सेहत से मुतालिक इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, उनके मुकदमात मुकर्रर किए जाए, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान की सेहत बेहतर नहीं है। इसके साथ ही इमरान खान की सेहत को लेकर हुकूमत मुख्तलिफ दावे कर रही है और बता रही है कि जी इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेकिन जो इमरान खान से मुलाकात एक तरह से इनडायरेक्ट जो मुलाकात हुई है बुशरा बीबी के अहल खाना, जो कि बुशरा बीबी से मिलकर आए हैं, और बुशरा बीबी चूँकि जेल में इमरान खान से उनकी रेगुलर मुलाकातें कराई जा रही हैं, तो बुशरा बीबी के अहल खाना ने गुज़िश्ता रोज़ बाहर आकर ये बताया है कि जी इमरान खान की सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इमरान खान की कंडीशन उसी तरह से है, उनकी आँख में स्वेलिंग है, वो देख नहीं पा रहे हैं। उनको जो दूसरा इंजेक्शन दिया गया उसके क्या नतीजे आएंगे ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन इमरान खान की सेहत जूं की तूं है। तो जो गवर्नमेंट दावा कर रही है, गुज़िश्ता रोज़ आज़म नज़ीर तारड़ ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर सेनेट के इजलास के अंदर ये कहा कि जी इमरान खान बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की आँख जो है उसमें बेहतरी आ रही है, और इमरान खान रूबा सेहत है, उनको दिल का कोई मसला नहीं है, कोई आर्जा लाहक नहीं है, उनके टेस्ट किए गए हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की जो आंखों के इलाज के लिए जो मेडिकल बोर्ड था उसके अंदर जो डॉक्टर्स थे वो पीटीआई के चॉइस के वही लोग थे, जो पहले भी जिनके ऊपर खैर पीटीआई तो एतमाद नहीं करती, लेकिन कहा जाता है कि पीटीआई ने खुद नाम दिया था, तो वो और उनके ज़ाती मुआलजीन के साथ जो है वो मुशावरत करके जो नाम है वो शामिल किए गए। तो ये जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की फैमिली जब मिलकर आई तो बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू ने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट की कि इमरान खान की सेहत दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने वकला को उनके सेहत के मामले पर और अदालतों में जो है वो जाने का कहा है, ज़ाती मुआलिज तक रसाई का कहा है, और अपनी बहनों को ये कहा है कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं। इमरान खान की बहनों में अलीमा खानम साहिबा ने आज पहली मरतबा बहुत एग्रेसिव बयान दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम ने कहा है कि जी इमरान खान की पार्टी में उनको साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान की सेहत को लेकर कोई सीरियस नहीं है, इसलिए आप सब इससे पीछे हट जाए, और अब इमरान खान की फैमिली की इजाज़त के बगैर उनकी पार्टी में कोई भी इस मामले को नहीं देखेगा। उन्होंने साफ सुथरा ये बात कर दी है अलीमा खानम साहिबा ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर कि जी इमरान खान की सेहत के मामले पर जो भी मामला होगा वो खुद देखेंगी। और उन्होंने कहा कि आज अगर यहाँ पर सोहेल आफरीदी आ सकते हैं, सलमान सफ्तर आ सकते हैं, सलमान अकरम राजा आ सकते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी मुंतखब क़यादत और उनके वकला किधर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, हम बहनें यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि नूरीन नियाज़ी साहिबा गुज़िश्ता रोज़ गिर भी गई थी अडयाला जेल के बाहर दागल नाके के पास। तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर आ सकती हैं तो इमरान खान के इलेक्टेड नुमाइंदे यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते। और अलीमा खानम साहिबा, चूँकि आपको पता है पिछले 4 दिन से उनके ऊपर भी, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से उनके ऊपर बराह रास्त फायरिंग जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी, हुकूमत की जानिब से भी, और आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से जो कुछ अलायंस सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी कि जी अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो सब कुछ सबोताज कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या हिकमत अमली दिखा रही है। पीटीआई की कोई हिकमत अमली नहीं नज़र आती इमरान खान की सेहत को लेकर। अलीमा खानम साहिबा ही हैं या इमरान खान की बहनें ही हैं जो किसी न किसी सतह पर हमें कोई ना कोई गुफ्तगू करती नज़र आती हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँची है, बैरिस्टर गौहर आए हैं एज अ चेयरमैन पीटीआई, उनके साथ शाहिद खट्टक है जो कि नामजद पार्लिमानी लीडर है पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के। उसके अलावा लतीफ़ खोसा 2 रोज़ के बाद मंजर आम पर आए हैं, वो भी पहुँचे हैं। अब वो एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो दरख्वास्त उन्होंने आज दायर की है तोशाखाना फौजदारी केस में दोबारा उसको खोलने की, क्योंकि उस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये लिख चुकी है कि जब तक हतमी अपील पर फैसला नहीं हो जाता तो तब तक जो है वो हम लोग इस मामले को नहीं देखेंगे। तो अब उसमें दोबारा ये इंक्लूडमेंट की दरख्वास्त डाली गई है कि जी आप इस मामले को देखें। तो देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली के बाद उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने ये कहा है कि जो
इमरान खान के मुकदमात में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मुकर्रर करती उनके केसेस और वो नहीं देती है उनको रिलीफ, तो फिर वो इस मामले को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ले जा सकते हैं। यही वो बात है जो पिछले 2 हफ्ते से कही जा रही है मुसलसल। तनकीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली पर हम इसलिए करते हैं कि हजूर आप रोजाना एक दरख्वास्त, एक पेपर डॉक्यूमेंट लेकर तो जाए ना अदालतों के अंदर। अदालतें नहीं मुकर्रर करती, बट यू हैव टू शो समथिंग। आप अदालतों के बाहर आकर बैठे तो आपके पास जवाब है कि हमने अंदर ये कागज जमा करवाया था ना दरख्वास्त के तौर पर, ये नहीं मुकर्रर कर रहे हैं। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी उस हिकमत अमली पर है, चीफ जस्टिस से मुलाकातों की कोशिश भी कर रही है। जस्टिस जोगर ने आज जो है वो सुहेल आफरीदी के साथ जो सलूक किया, उसके बाद सुहेल आफरीदी ने ये बयान दिया कि अदालतें या जस्टिस जोगर जो है वो इस हद तक कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि उन्होंने एक वजीर आला उनके सामने पेश हुए और उन्होंने ये तासुर दिया कि जी हम जो है वो किसी भी तरह से कोई इंतशार नहीं चाहते हैं, बल्कि हम लोग पुरअमन सियासत चाहते हैं और अपना जो जदोजहद है वो पुरअमन रख रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस जो है डोगर साहब, उन्होंने जवाब तक सलाम का नहीं दिया कि कहीं उनको बात करनी ना पड़ जाए। तो इस कदर जो है वो महकूम कर दिया गया पूरे के पूरी जो अदालती निज़ाम है उसको। और उसके बाद अब ये देखना है कि एक तरफ वलीमा खानम का बयान है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेट अवे मना किया है कि फैमिली की इजाज़त के बगैर इमरान खान की सेहत को लेकर कोई इस मामले को टेकअप नहीं करेगा। सेकेंडली अदालतों पर रुजू करे। इमरान खान के वकला दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरख्वास्त कल मुकर्रर करने का कहा है, उसमें क्या कुछ किया जाएगा ये कल पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बार बार चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंचती है, उनको याद दिलाने की कोशिश करती है कि हजूर आप सुप्रीम कोर्ट हैं और आपके कुछ इख्तियारात हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। आप जो भी है, आप अदलिया के सरबराह है, आपका ही वो स्टेचर है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नहीं है, तो आप कुछ जो है वो ख्याल कर लीजिए। और सुहेल आफरीदी ने आज पश्तो में जो है वो चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी के लिए एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने उनको याद करवाया सुहेल आफरीदी ने कि आप भी आफरीदी हैं, मैं भी आफरीदी हूँ। हमारे कबीले की ये जो है वो रिवायात है कि अगर कोई दरवाजे पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लुटाया जाता और मामलात को देखा जाता है, टेकअप किया जाता है। तो अब ये देखना है कि जो वज़ीर आला है उनका पश्तो में बयान समझ आता है चीफ जस्टिस को या नहीं, क्योंकि उनके सामने अंग्रेजी में भी दरख्वास्तें गई है, उनके सामने उर्दू में भी बयानात गए हैं, उनसे इस्तदाई हुई हैं। उन्होंने आज तक किसी भी मामले को जो है वो ना टेकअप किया है, ना लिया है सीरियसली, बल्कि हमेशा की तरह अपना वो दामन जो है वो साइड पर बचा के बैठ गए हैं और अपने ओहदे को वो इसी हद तक इस्तेमाल करते हैं कि जो बस वो एक इतना ऑर्डर कर दे जिस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना नहीं चाहते, ना करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक जदोजहद कर रही है। साथ ही एस्टैब्लिशमेंट के कुछ जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी ने जो इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान किया है उस पर एस्टैब्लिशमेंट की बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ये जो है वो कह दिया है कि अगर इस किस्म की कोई फोर्स बनी तो फिर हम हरकत में आएंगे और हम उसका सद्देबाब भी करेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां मिल रही हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी नजर आ रही है। सुहेल आफरीदी ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि उनकी जो जंग है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे, इमरान खान की कोई बेहतरी होगी, नहीं होगी, मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ शिफ्ट होंगे, नहीं होंगे, ये देखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नजरें हैं। पहली मरतबा जो है वो चीफ जस्टिस और सुहेल आफरीदी, चीफ जस्टिस डोगर और सुहेल आफरीदी रूबरू आए, आमने सामने आए और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही जो चिराग है वो बुझ गए और चीफ जस्टिस को भागना पड़ गया अपनी अदालत से। उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया बल्कि उल्टा मुतफरिक दरख्वास्तें मुकर्रर की हैं। तो ये सारी अपडेट आज सुबह से थी, ये सारी एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, चल रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। क्या सिचुएशन बनेगी इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करती रहूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।